अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहते हो लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। कोई कह रहा है कि मैं 3 महीनों से इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं 5 महीनों से इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, कोई साथी कह रहा है कि मैं दिन में 500 मरतबा, और कोई कह रहा है कि मैं 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता रहता हूँ, लेकिन इस्तिग़फ़ार का कोई असर ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है, जिसकी वजह से इस्तिग़फ़ार अपना असर नहीं दिखा रहा। इस्तिग़फ़ार आप पढ़ें और उसका असर ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत कुरान में मौजूद है। इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत हदीस से साबित है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह तबारक व ताला उसे माल व दौलत अता फरमाते हैं, उसको औलाद अता फरमाते हैं, बारिशें होती हैं। इस्तिग़फ़ार से अल्लाह तबारक व ताला आपकी सेहत में, आपकी क़ुव्वत में इजाफ़ा फरमाते हैं। और इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत ये है कि इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह तबारक व ताला आपको हर किस्म की परेशानियों से, हर किस्म के बंद रास्ते आपके लिए खोल देते हैं। जब अहादीस के अंदर और कुरान के अंदर इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत साबित है, तो फिर हो ही नहीं सकता कि आप इस्तिग़फ़ार करें और उसका फ़ायदा ना हो। अगर आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं और इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अक्सर साथियों से ये 2 गलतियाँ होती है जिसकी वजह से इस्तिग़फ़ार अपना असर नहीं दिखाता। वो 2 गलतियाँ क्या हैं? सबसे पहली गलती ये है कि इस्तिग़फ़ार करते हैं, उसके बाद गुनाह कर जाते हैं। इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, गुनाह भी साथ में कर रहे होते हैं। जब आप इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे और साथ में गुनाह भी करते जाएंगे, गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे इस्तिग़फ़ार का असर आपको कहाँ नज़र आएगा? वो इस्तिग़फ़ार अपना असर कैसे दिखाएगा? इस्तिग़फ़ार करने के बाद फिर आप गुनाह से इज्तिनाब करें, गुनाह से परहेज़ करें, क्योंकि इस्तिग़फ़ार जब अपना असर दिखाए उसके बाद आप गुनाह करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है गुनाह भी तो अपना असर दिखाएगा ना। गुनाह की वजह से इंसान के रिज़्क़ में कमी होती है, गुनाहों की वजह से परेशानियां आती है, गुनाहों की वजह से मुसीबतें आती है, गुनाहों की वजह से बंदिशें होती है, गुनाहों की वजह से बारिशें बंद होती है, गुनाहों की वजह से औलाद नहीं होती। तो जब आप इस्तिग़फ़ार करेंगे तो फिर फ़ायदा कहाँ होगा? फ़ायदा नज़र नहीं आएगा आपको। इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा तभी आपको नज़र आएगा जब आप गुनाहों से तौबा करेंगे। जब तक आप गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, इस्तिग़फ़ार पढ़ते जाएंगे, उसका असर आपको नज़र नहीं आएगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो और उसकी तरफ रुजू करो। तो जब तक हम इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे, गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, तब तक जो है इस्तिग़फ़ार अपना असर नहीं दिखाएगा। तो पहली गलती यही है कि इस्तिग़फ़ार के बाद हम गुनाहों से तौबा नहीं करते। तो इस्तिग़फ़ार के बाद गुनाहों से ज़रूर परहेज़ करें, गुनाहों से बचें। जब तक गुनाहों से नहीं बचेंगे, इस्तिग़फ़ार का असर मुकम्मल तौर पे आपको नज़र नहीं आएगा। और दूसरी गलती बहुत सारे साथी ये करते हैं कि इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए इखलास के साथ नहीं पढ़ते, यकीन के साथ नहीं पढ़ते। इस्तिग़फ़ार पढ़ते तो है, दिन रात इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, उठते बैठते चलते फिरते, नमाज़ों के बाद, रात को तहज्जुद में उठने के बाद अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे, लेकिन इखलास के साथ इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ते, यकीन के साथ नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से इस्तिग़फ़ार का असर आपको नज़र नहीं आता। 1 महीना 2 महीना इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, जब इखलास नहीं होगा, इस्तिग़फ़ार का असर नज़र नहीं आएगा, तो फिर यही कहेंगे कि उलमा ने तो इस्तिग़फ़ार की बहुत सारी फ़ज़ीलतें बयान की थी, जिसकी वजह से जो हमने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया, मालूम होता है कि इस्तिग़फ़ार की कोई फ़ज़ीलत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो कोई असर नज़र नहीं आया। तो इस्तिग़फ़ार पढ़ने के साथ साथ अल्लाह पर यकीन भी रखें कि इस इस्तिग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला मेरी परेशानियों को दूर फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व ताला रिज़्क़ का मसला हल फरमाएंगे। तो जब आप इखलास के साथ और यकीन के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहेंगे, यकीन मानिए बहुत जल्द इस्तिग़फ़ार का असर आपको नज़र आएगा। जितना आपका इखलास और यकीन पुख्ता होगा, उतनी जल्दी इस्तिग़फ़ार का असर आपको नज़र आएगा। इसलिए इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे लेकिन इखलास के साथ और यकीन के साथ। इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे लेकिन गुनाहों से भी परहेज़ करें, गुनाहों से भी बचे, तब जाके इस्तिग़फ़ार का असर आपको नज़र आएगा। तो इस्तिग़फ़ार पढ़ने के साथ साथ इन 2 चीज़ों को छोड़ दे। 1, गुनाहों को छोड़ दे। नंबर 2, इखलास और यकीन के साथ पढ़े। बग़ैर यकीन, बग़ैर इखलास के पढ़ेंगे, इस्तिग़फ़ार का असर आपको नज़र नहीं आएगा। इस्तिग़फ़ार के साथ गुनाह भी साथ साथ करोगे, तब भी इस्तिग़फ़ार का असर नज़र नहीं आएगा। इसलिए इन 2 चीज़ों को छोड़ दो और इस्तिग़फ़ार करते रहो। फिर देखो कि अल्लाह तबारक व ताला कैसे इस्तिग़फ़ार के असरात और समरात आपके ऊपर नुमायाँ करते हैं, कैसे इस्तिग़फ़ार के असरात और फ़वाइद आपको नज़र आते हैं।
مجھے امید ہے کہ میرے باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب میں آپ کو دے دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.